चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है मैं अभी बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। सम करते करते आएगा आपको। ये मैंने मार्किंग खींच दी है। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसका जो जनरल फॉर्मेशन है ये वो ax² प्लस bx प्लस c है हमारे पास, ठीक है, यही है। तो अभी हम इसको क्वाड्रेटिक को हम करना है, फैक्टराइज करना है, तो 3 माइनस 2 इस तरीके से करते हैं। ऐसा नंबर हमें चाहिए जैसे मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और प्लस करने पे 5 आए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए। तो अब वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 3 और 2 लेते हैं, चलो। 3 माइनस 2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 आ रहा है। लेकिन इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है। लेकिन ये नंबर हमें नहीं चलेगा क्योंकि हमें 5 चाहिए। तो एक और नंबर है 6 इंटू -1, -6 आ गया। 6 को इन्हीं नंबर से माइनस किया तो प्लस का 5 आ गया। तो इसी नंबर्स को हम ले लेते हैं, 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें 3 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है। अब आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 2। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए। कोई कॉमन नहीं होता है या एचसीएफ नहीं होता है तो उसका 1 माना जाता है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें से दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, एक बार दोबारा कॉमन लेंगे और हमारे पास आ गया 3x माइनस 1। देखिए इसमें x प्लस 2 कॉमन लिया तो इधर 3x था, 3x आ गया। इधर x प्लस 2 कॉमन लिया, इधर -1 आ गया। तो ये फैक्टराइज हो गया। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये सेपरेटली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखिए। तो x को उधर लेके जाएंगे तो -2 आ गया, 3x उधर माइनस को लेके जाएंगे प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अच्छा, ये जो आए हैं दे आर कॉल्ड द रूट्स और जीरोस, दोनों कह सकते हैं। तो वो जो x के जो रूट्स और जीरोस आए वो -2 और 1/3 आए। अब जो सम ऑफ द जीरोस है, अब जो ये आए रूट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक को रूट को हम अल्फा ले लेते हैं -2 और दूसरे को हम बीटा ले लेते हैं उसको। तो इस तरीके से हमने उनके नेमिंग कर दी। एक रूट को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। तो सम ऑफ द रूट्स को हम कैसे शो करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, -2 प्लस 1/3। तो एलसीएम लिया तो 3 - 2 + 1 इज इक्वल टू -5/3 आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जीरोस कह लीजिए, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इस वही रूट्स हैं हमारे -2 और 1/3, तो -2/3 आ गया। अब जो हमने पहले कहा था यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये तो जीरोस आ गए, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट इसमें ये हैं a, b और c। तो अल्फा, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो इक्वल टू -b/a होना चाहिए, ठीक है जी। अब -b, इधर वैल्यू किस, b की वैल्यू क्या है? 5 है। b की वैल्यू क्या है? 5 है। ये देखिए इधर b की वैल्यू क्या? 5 है। तो अगर हम यहां लेके आए तो b की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू क्या? मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशंस को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इक्वेशन हमारी थी 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे a की वैल्यू जो हो गई, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 5, c की वैल्यू हो गई -2। तो कोफिशिएंट्स हो गए ये। तो -b यानी कि माइनस तो इसका है फॉर्मूले का अकॉर्डिंगली -b,
अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है। तो -5 हो गया और ए की वैल्यू 3 हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू क्या -2 और ए की वैल्यू क्या 3। तो आप ये देख रहे हैं कि ये -5/3 किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। ऊपर देख रहे हैं -2/3 किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। तो जो ये कह रहे थे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो यही रिलेशन है भाई। ये हमारे वो थे प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये इनके इक्वल आ गया। एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में इसमें भी हमें वही करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई their relationship, चलिए मार्किंग कर लेते हैं हम। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला है x² -2x और 8। अब देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया -8 से तो हमारे पास क्या आया -8। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आए, माइनस प्लस करने पे -2 आ जाए। तो 4 है ऐसा नंबर जिसको, और अगर हम -4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आता है, और -4 को +2 से करते हैं तो हमारे पास -2 आता है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इसमें। प्लस करने पे -8, माइनस प्लस करने पे -2, तो ये नंबर ही लेंगे हम, x² -4x प्लस 2x -8। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन है x, और x -4 प्लस 2 कॉमन इसमें है, और x -4 ये हो गया। अगेन कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है हमारा x -4 और x + 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x -4 = 0 रखिए, x + 2 = 0 रखिए, तो x = 4 आ गया। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे 2 जीरोस आ गए। जीरोस हमारे क्या आए, जीरोस हमारे आए एक 4 और एक -2, 2 जीरोस आ गए। ठीक है, 2 जीरोस आ गए हैं, 4 और -2। अब वही है सम ऑफ द जीरोस हम करेंगे। सम ऑफ द जीरोस अगर हम करते हैं तो वही अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी वही अगर हम कहें कि हमारे अल्फा क्या है, हमारा अल्फा 4 है, इनको नाम दे दिया वही रूट्स को, जीरोस को, और ये हो गया दूसरा 2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है 4 × -2 -8 आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब करना क्या है, हमें वेरीफाई करना रिलेशनशिप्स को, तो वही करते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। इक्वेशन फिर से उतारनी पड़ेगी मुझे। हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, x² -2x -8 = 0। तो -b की वैल्यू इसमें अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगी। b की वैल्यू -2 है यहाँ पे, और c की वैल्यू -8 है। इस वाले से देखिए, इसके आगे x² का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, a होता है, और x का कोफिशिएंट -2 होता है, और ये c जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू -8 होती है हमारे पास। अब ये तो माइनस का ही है, -b की वैल्यू कितनी, -2, a कितना हमारे पास, a 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, जो इससे रिजेंबल कर रहे हैं, हमारी जो पहले वैल्यू निकाली थी हमने उससे रिजेंबल कर रहे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, तो हमारा c क्या है, c हमारा -8 है,
और ये क्या है, ए क्या है 1 है, तो सीधी सी बात है 8 आ गई, -8 आ गई, ये वाली वैल्यू इससे हो रही है। तो दोनों रिलेशंस वेरीफाई हो गए हमारे कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो माइनस b/a के इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा c/a के इक्वल आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।